सो हे एवरीवन, दिस इज़ रिफिक्स और आज मैं एक Q&A सेशन में करने वाला हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डिड यू गेट इनटू म्यूजिक एंड फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव बीन प्रोड्यूसिंग फॉर. ओके, सो आई वाज इन 10th आई गेस, 10th के जस्ट एंड पार्ट. उसके बाद आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग. तब उस टाइम आई गेस EDM was वेरी पॉपुलर. सो फिर मेरे दोस्त ने मुझे दिखाया कि वी कैन मेक म्यूज़िक इन कंप्यूटर. तो उसके बाद से मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया और मैंने उसको सीखना स्टार्ट किया. स्टार्टिंग में किसी को कुछ पता नहीं था कि लाइक मैं कुछ मैं कर भी रहा हूँ कि नहीं, बिकॉज मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं कर रहा हूँ. सो फिर लाइक 10th के बाद मैंने थोड़ा उसको किया, मैंने एक्सप्लोर किया. फिर उसके बाद 11th 12th में मैं जाके मैं प्रॉपरली उसको लाइक मैं सीखना में मतलब मैंने चालू किया. ऐसा था. सेकंड क्वेश्चन. Congratulations as you got signed by Banta Records. Can we know the backstory of how things happened? Okay. This thing happened when I made a reel of MEV Bhai and Russ. So I guess वो रील के बाद से वो उन्होंने मुझे लाइक अच्छे से जान लिया था. लाइक फिर मतलब उनके माइंड में मैं आ चुका था कि है ये वो कोई बंदा. सो उसके बाद मैंने उनको टेक्स्ट किया कि मैं आपको मेरा एक बीट पैक सेंड में करता हूँ, आप मुझे अपना मेल आईडी दीजिए और अगर आपको पसंद आया सो वी कैन गो फर्दर. तो फिर उसके बाद मैंने उनको मेरा बीट पैक भेजा एंड उसके 3 या 4 दिन बाद उनका मुझे वापस से रिप्लाई आया और उसमें उन्होंने वो बोला कि आप ऑफिस आ जाइए एंड लेट्स टॉक. सो उसके बाद मैं ऑफिस गया एंड आई गॉट साइन. थर्ड क्वेश्चन. You have one of the most creative stage name, Refix. Why did you choose it? Okay, Refix I guess बहुत लोग को पता नहीं होगा. Refix नेम मैंने एकदम स्टार्टिंग से मैंने रखा था. जो लोग मुझे हाई स्कूल से जानते हैं उनको अच्छे से पता होगा कि मैं जब 11th में था मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम द रिफिक्स था. सो फिर लाइक ये नेम मेरा मुझे बहुत पहले से आया. एक्चुअली क्या हो गया था कि मैंने उस टाइम एक यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो देखा था. उसमें एक रैपर ड्रेक का कोई वो गाने का उसने रिफिक्स किया था, मतलब उसने अपना एक वर्जन में बनाया था. सो वो मुझे उस टाइम पे पता नहीं था कि लाइक रिफिक्स क्या होता है, एक गाने में रिफिक्स क्या होता है. तो फिर उसके बाद मैंने लाइक थोड़ा रिसर्च किया और फिर मुझे पता चला कि लाइक रिफिक्स लाइक क्रिएटिंग ओन वे और लाइक थोड़ा उसको अपने में उसको करना. सो फिर मैंने उसके वर्ड को मैंने ब्रेक डाउन किया कि रिफिक्स मीन्स एनीथिंग विच कैन बी फिक्स्ड अगेन. तो फिर उसके बाद लाइक वो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा. सो मैंने उस पर से रिफिक्स रख दिया ऐसे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज द फर्स्ट सेट ऑफ इक्विपमेंट सॉफ्टवेयर you ever bought? What software do you use now? Okay, आई गेस सब लोग एक कंप्यूटर और एक हेडफोन से ही स्टार्ट वो करते हैं और मैंने भी वहीं से किया था. मेरे पास कुछ इक्विपमेंट्स थे नहीं बिकॉज उस टाइम पे मेरे लिए सिर्फ एक PC और एक हेडफोन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. और मैं उस टाइम पे मैं FL में यूज़ में करता था, FL स्टूडियो, और आज भी मैं वो यूज़ में करता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन. You are famous for bringing dream collabs into reality, but now that you are working with some big names in the industry as a music producer, will you still continue to do what you are famous for? Okay, ये वाली चीज़ मुझे बहुत से लोगों ने मुझे पूछी थी कि will you make like these type of reels again? So yes, I'll make. थोड़ा डिले हो सकता है बिकॉज नाउ आई एम वर्किंग मोर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो एज वी नो रैपर्स सिंगर्स अर्न थ्रू वेरियस सोर्स, YT, ओके, यूट्यूब शोज, ब्रांड डील्स, बट हाउ डज अ प्रोड्यूसर अर्न थ्रू सेलिंग द बीट? ओके, सो ये वाला वो क्वेश्चन लाइक बहुत अच्छा वो क्वेश्चन है. बहुत से लोगों को लाइक पता भी नहीं होगा और जो नए लोग हैं उन्हें तो लाइक ये मतलब उनके लिए वो काफ़ी एक नई चीज़ है. द फर्स्ट इज़ यूट्यूब ओनली. वो लाइक प्रोड्यूसर कैन अपलोड देयर बीट्स ऑन यूट्यूब एंड वो वहाँ से लाइक वो रेवेन्यू अर्न वो कर सकता है. सेकेंड इज़ ऑनलाइन बीट स्टोर्स लाइक बीट स्टार्स, बीटपोर्ट, जहाँ पे आप अपने बीट को अपलोड वो कर सकते हैं ऑनलाइन एंड पीपल कैन बाय देम. सो एक वो चीज़ हो गई. एंड देन थर्ड थिंग इज़ यू कैन सेल बीट डायरेक्टली टू एनीवन.
यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हाउ यू मार्केट योर बिजनेस, बिकॉज ये सेलिंग अ बीट इज़ अ बिजनेस ओनली. तुम कोई चीज़ बेच रहे हो तो वो बिज़नेस ही हो गया. सो बिज़नेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि यू मार्केट योर बिजनेस. एक स्ट्रेटजी बोलते हैं उसको. सो इफ़ यू फॉलो दैट तो फिर ये वो काफ़ी लाइक ईजी होता है टू अर्न मनी. उसके बाद उसके बाद यू कैन डू इज़ यू कैन मेरे जैसे यू कैन फर्स्ट यू कैन मेक रीमिक्सेस. और वो रीमिक्सेस से लाइक यू कैन अर्न लाइक यू कैन गेट एन ऑडियंस. और वो ऑडियंस में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो आपको बोले कि आई वांट अ बीट. सो फिर लाइक वहाँ से भी तुम एक वो ट्रैफिक को तुम ले सकते हो. और उसके बाद लाइक यू कैन मेक बीट्स और म्यूज़िक फॉर एनी ब्रांड एडवर्टाइजमेंट्स. तुम वो सब भी वो कर सकते हो. या सो लाइक सोर्सेज तो वो काफ़ी है. तुम्हें जस्ट हर एक चीज़ को अच्छे से ये फॉलो वो करना आना चाहिए. और उसके पीछे की लाइक स्ट्रेटजी वो समझनी भी चाहिए. दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ you recently released your own music video, Grind Every Day, where you saw rapping for the first time. How was the response you received on that? And we'll continue. Okay. Grind Every Day was like मैं ऐसी एक ड्रिल बीट मैंने बनाई थी और उस पर लाइक मैं थोड़ा वर्ड्स में वो करने लग गया. सो लाइक मैं एक प्रोड्यूसर हूँ तो मुझे कभी कभी रैपिंग वो करने का भी मन मुझे वो करता है, बिकॉज मैं आसपास में लोगों को मैं देखता हूँ और फिर उनसे मैं सीखता भी हूँ. सो इवन आई ट्राई टू रैप और फिर लाइक यही कि मुझे अच्छा लगता है और मैं आगे भी ये सब मैं करूँगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. When you start remixing, what all things run in your mind, like which artist to choose, which words to pick? Okay. Like मैं इतना सोचता नहीं हूँ. ना मेक रील्स, आई डोंट थिंक टू मच. मैं जस्ट मेक श्योर करता हूँ कि वो दोनों वो गाने एक परफेक्ट की में हो और वो अच्छे से ब्लेंड करे. अगर वो अच्छे से ब्लेंड वो करते तो फिर उसके बाद इफ़ आई पिक एनी वर्ड्स तो फिर वो उसके साथ अच्छे से ऑटोमेटिकली वो ब्लेंड हो ही जाता है. सो इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड. मतलब उसके बारे में तो मैं सोचता नहीं हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विथ मुफाड? ओके, मुफाड भाई के साथ काम करना वाज वेरी गुड. आई मीन उनका नेचर, उनका बिहेवियर वो बहुत ही अच्छा है और वो काम को हमेशा लाइक जल्दी वो करते हैं. ही डोंट कीप इट पेंडिंग. लाइक वो अगर उनके लाइक अगर वो जोन में आते सो ही ट्राई टू फिनिश इट. और उनके साथ काम वो करना इज़ वेरी गुड. आई मीन बहुत मज़ा आता है. या नेक्स्ट क्वेश्चन. एज सम रैपर्स एडवाइज द बडिंग रैपर्स दैट दे शुड learn music production first to understand the beats. Do you agree with them? मेरे हिसाब से एक रैपर को एटलीस्ट एक बेसिक चीज़ तो बीट के बारे में पता रहना चाहिए. लाइक BPM क्या होता है, बार क्या होता है, की क्या होता है. सो आई गेस ज़रूरी नहीं है कि उनको वो पूरा म्यूज़िक प्रोडक्शन उनको सीखना पड़े. उनको बस कुछ बेसिक्स ही लाइक इम्पॉर्टेंट होती है. You have grown exponentially on IG. Would you like to share any tips for Insta creators? What's your secret sauce? Insta पे grow is not that difficult और इतना easy भी नहीं है. पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि लोग आपको क्यों देखेंगे. बिकॉज तुम उनको एक ऐसी भी चीज़ दिखा रहे हो जो उनको अच्छी लगती है. वी से ना कि जो दिखता है वही बिकता है. सो इट्स लाइक दैट ओनली. यू हैव टू शो वो पीपल जो उनको अच्छा लगता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ऑडियंस कि मतलब ऑडियंस को क्या पसंद है और उनको क्या मतलब ऐसी नई नई वो चीज़ें देखना अच्छा लगता है. सो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द ऑडियंस. यू हैव टू फॉलो द टैक्टिक्स क्या होता है, मतलब उसकी स्ट्रेटजी क्या होती है. फिर यू कैन या. नेक्स्ट क्वेश्चन. What do you like to do for fun outside of working on music? I like to play games and bike riding. Yeah. Next question. What's something about you that you would like to change, or what was the biggest mistake you ever made? I don't regret anything doing, but I wish कि मुझे म्यूज़िक प्रोडक्शन का नॉलेज मुझे
वो थोड़ा और जल्दी आता। आई मीन मैं 10th में लाइक मैंने उसको उसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था, बट आई विश कि मैं उसको 8th या 9th क्लास से लाइक मैं एक्सप्लोर में करने लग जाता, सो दैट मैं 10th में आके मैं लाइक एक अच्छा खासा मैं अपना एक बेस में क्रिएट में कर सकता था। सो बस इतना ही है लाइक, बट जो पास में वो इट्स ऑल गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is your long term goal, like where do you see yourself after 10 years? uh, After 10 years, like मैंने कुछ ऐसा कुछ सोचा नहीं, but I want to be one of the biggest producer in India. Yeah, and that's the main thing I want to do. Next question, your favorite book question from this interview. Lastly, please share your thoughts about the short Q&A. Okay. आई गेस सारे वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और वो काफ़ी अच्छे थे, एंड मेरे सबसे सारे अच्छे लगे मुझे। एंड थैंक यू फॉर दिस Q&A, इट्स वेरी गुड। आई मीन अच्छा लगा मुझे कुछ अपनी वो बातें शेयर वो करके आप लोगों के लिए। एंड शाउट आउट टू देसी पॉप थॉट्स जिन्होंने ये लाइक ये Q&A वो कंडक्ट किया मेरे लिए। सो थैंक यू एवरीवन।